नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और ये वो प्रश्न जो मैंने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्टेड किए हैं। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया यूपी पुलिस में पहली बार होने जा रही। 49,568 के बाद ये 60,244 बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती है। तो इसमें सिलेक्शन पाने के लिए बहुत अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने भी अभी भी शुरू नहीं किए तो शुरू कर दीजिएगा। आपको आने वाले समय में हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो कब फेंका था भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम? तो 1929 में। कब? 1929 में बम फेंका था। तो एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी। तो कब रखी थी ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा फटाफट से इस प्रश्न का आंसर बताओ। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में रखी थी। कब? 1940 में रखी थी पाकिस्तान की मांग। तो 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 3 है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो फैथिक लॉरेंस थे। क्या? फैथिक लॉरेंस थे। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था ये आपको बताना है। तो आज़ादी के पूर्व जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था ये 1930 में मनाया गया था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को? फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 के भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये आपको बताना है। तो जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब 10 है आपके साथ है आपके सामने कि किस देश को वनों का देश कहा जाता है। तो कौन से देश को हम वनों का देश कहते हैं? फटाफट से प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर बताइएगा। तो वनों का देश ये हम कहते हैं इंडोनेशिया। किसे? इंडोनेशिया को हम नहीं सॉरी इंडोनेशिया नहीं कांगो कहते हैं। किसे? कांगो को हम वनों का देश कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम ज्वालामुखी के मुख को? आपको ये बताना है। प्रश्न संख्या
8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वालामुखी के मुख को हम कहते हैं क्रेटर। क्या? क्रेटर। तो 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इनमें से एक नदी है भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती है। बताओ कौन सी नहीं बनाती है? तो जो ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं हम उसके मुहाने को, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को हम एस्चुरी कहते हैं। क्या? एस्चुरी कहते हैं। तो 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ होता है वो कहलाता है मैग्मा। क्या? मैग्मा कहलाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 12 है कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान? तो ये प्रेरी कहलाता है। क्या? प्रेरी कहलाता है। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो जो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है इन्हें हम सवाना कहते हैं। क्या? सवाना। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान? तो ये वेल्स कहलाता है। तो 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? तो कौन से माध्यम से चलती हैं ध्वनि तरंगें, ये बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर। तो जो ध्वनि तरंगें वो ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि किस से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो किस से होकर गति न्यूनतम होगी? बताओ। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की जो गति वो न्यूनतम होगी। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 है अब आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्तक कौन है? तो कौन है बताओ फटाफट से। इस प्रिंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा आवर्तक है वो है छठवां। क्या? छठा है। तो 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो कौन सा है? तो आवर्त सारणी का जो सबसे छोटा आवर्त है वो है पहला। क्या है? पहला है। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो गर्दन में जो कशेरुकी की संख्या होती है वो होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो 1896 में। कब? 1896 में राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया था। तो 20 का जो आंसर होगा
वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है, यानी कितनी बार देश में अब तक आपातकाल लग चुका है, ये आपको बताना है। तो देश में अब तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार आपातकाल लग चुका है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 22 है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो कितनी बार होती बताओ। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद की बैठक ये वर्ष में 3 बार होती है। कितनी बार, 3 बार। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी अरुण ग्रह की खोज, ये आपको बताना है। तो फटाफट से प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताइएगा। तो अरुण ग्रह की खोज ये 1781 में हुई थी। तो 23 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 24 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। तो ये जो झुकी हुई है ये झुकी हुई 23.5 डिग्री, कितनी, 23.5 डिग्री, यानी 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है, यानी कौन से देश में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ये आपको बताना है। तो एशिया का जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो है मालदीव। कौन है, मालदीव है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है अब आप लोगों के सामने कि वो है कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो बताओ कौन से महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरोप, कौन सा, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है आप लोगों के सामने कि द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम द्वीपीय महाद्वीप। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, किसे, ऑस्ट्रेलिया को। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आप लोगों के सामने कि आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम आइसलैंड की संसद को, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो एल्थंग, क्या एल्थंग कहते हैं हम आइसलैंड की संसद को। तो 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो क्या है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलाब का फूल। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो कौन से देश की समाचार एजेंसी है बरनामा। तो जो बरनामा है ये समाचार एजेंसी है मलेशिया, किसकी है, मलेशिया की है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये ओटावा आपको बताना है। तो जो ओटावा है ये स्थित है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, किसके, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, ये आप लोगों को बताना है।
तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1953 में। अब 1953, तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने 33 है कि भारत का प्रथम वृक्ष शास्त्र कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का प्रथम वृक्षपात तो ये है पृथ्वी। क्या पृथ्वी है? तो 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में काराकोरम दर्रा है, ये आप लोगों को बताना है। तो जो काराकोरम दर्रा है ये स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी LIC की स्थापना, ये आप लोगों को बताना है। तो बताओ प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1956। कब? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। तो 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 36 है कि अकरमंडी किस देश के मूल निवासी थे? तो कौन से देश के रहने वाले थे अकरमंडीज, ये आपको बताना है। तो ये रहने वाले थे ग्रीस के। किसके? ग्रीस के। तो 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है डिगबोई? तो ये डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। किसके? पेट्रोलियम के लिए। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने बांटों में बांटा गया ये आपको बताना है। तो जो भारतीय विषयों हैं इन्हें बांटा गया है 3 भागों में। किसमें? 3 में बांटा गया है। तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।